हाल ही में आपने सुना होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को एक सजेशन गया है। हमारे देश में जो मवेशियों को लेकर आजकल जो हालात हैं, हम आए दिन अलग अलग किस्म की खबरें सुनते हैं, झगड़े की बातों को लेकर, कुछ विजिलेंटिज्म की बातों को लेकर, और ओवरऑल हमारे जो काउ प्रोटेक्शन एक सिस्टम जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे देश में, उसके तहत एक केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये सलाह दी है, एक मशवरा दिया है कि हमारे जितने भी मवेशी हैं, भारत देश में जितने भी मवेशी हैं, उनके लिए एक यूआईडी जैसा, एक आधार कार्ड जैसा एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर उन सबको अलॉट करना चाहिए। हमारे साथ कुछ हमारे साथी जुड़े हैं जो आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। थोड़ा सा दिलचस्प मुद्दा है ये, और भारत देश की ध्यान रखें कि भारत देश की हम बात कर रहे हैं जहां पर 8 करोड़ से ज़्यादा मवेशी हैं। अगर हम नंबर्स को देखें तो हम थोड़ा सा सबकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे इस दिलचस्प मुद्दे पे कि आप हमारे सहयोगी जो हैं क्या सोचते हैं, कैसे होगा ये सब। आइए थोड़ा सा प्रतिक्रिया लेते हैं सबकी। राहुल जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। कैसे होगा ये भारत जैसे देश में, जहां मैंने अभी बताया कि 8 करोड़ करीब 9 करोड़ मवेशियों की हम बात कर रहे हैं, ये टैगिंग किस तरीके से की जाएगी? आधार बनाने की इसमें बात है। आधार अपने यूआईडी के हिसाब से आधार नागरिकता का परिचय नहीं है, केवल आपके आइडेंटिफिकेशन का है। अब उसमें आप जानवरों को भी जोड़ना चाहते हैं। जानवरों के उसमें देखिए, आप दुनिया के सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसर हैं, दुनिया के दूसरे या तीसरे नंबर के मीट प्रोड्यूसर हैं। अगर ये इस कारोबार को में जरा सा भी फायदा आपको पहुंचा रहा है, इस तरह आधार से लिंक करना, दोनों ही बिजनेस को अगर प्रमोट कर रहा है, आधार बनाने में इसमें क्या दिक्कत? आधार बना दिया गया, उनकी टैगिंग कर दी जाएगी, वो आधार उनसे आइडेंटिफाई होगा। अगर वो मिसिंग पाए जाते हैं, अब सवाल ये है कि आधार को जीपीएस या उसमें कोई सिम नहीं होता है, तो इसमें क्या प्रोविजन निकालेंगे कि क्या इसमें कोई सिम डालेंगे, क्या जानवरों के गले में इसको पहनाया जाएगा, या बाकी जानवरों की जैसे टैगिंग की जाती है उस हिसाब से? खबरों के हिसाब से अगर हम चलें तो जितने भी मवेशी हैं उनके कान में एक किस्म का एक टैग लगाया जाएगा जिसके ऊपर उनकी सारी डिटेल्स जो है वो मुहैया करवाई जाएंगी। रिमी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये सारा मुद्दा जो है, इसमें कहीं ना कहीं अब ये जरूर है कि काउ प्रोटेक्शन को लेकर ये मसला जोड़ दिया गया है, जो काउ स्मगलिंग होती है, बल्कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर जो कई ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं, तो उसको लेकर भी सरकार ने कहा है कि ये चीज़ को भी कंट्रोल किया जाएगा। और एक जो आई थिंक अहम बात है वो ये है कि हमारे मवेशियों के वैक्सीनेशन को लेकर उनकी ये ट्रैकिंग और टैगिंग जो है, आई थिंक मुद्दा वहाँ से शुरू हुआ था जो अब काउ प्रोटेक्शन तक पहुँच गए। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आधार कार्ड बेसिकली जैसा राहुल साहब ने कहा कि ये आइडेंटिफिकेशन के लिए जी, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुर्गियों के लिए आधार कार्ड बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ का एक क्लियर एजेंडा होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और कैसे करेंगे। यहाँ अभी तक हमारी जितनी जनसंख्या है उनके आधार कार्ड नहीं बने, टेबल कुर्सियों के बन गए हैं, आदमियों के आधार नहीं बने हैं, ठीक है? तो पहले तो आप ये लाइए कि जितने इंसान हैं, क्योंकि हमारे देश में एक्चुअली हो क्या रहा है आजकल कि हम इंसानों की कीमत बहुत घट गई है। गाय के लिए इंसान की हत्या कर दी जाती है, ठीक है? गाय रक्षा के नाम पर तो लोग बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन इंसानों के लिए इंसानों को ही मारने पे तुल जाते हैं। बल्कि आपकी बात वहाँ तक भी ठीक है, क्योंकि अब तो कई ऑर्गेनाइजेशंस ये बोलने लगी हैं कि आप टाइगर को दरकिनार करिए और काऊ को राष्ट्रीय पशु जो है भारत का वो घोषित करिए। तो यही प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे कि हम किसी भी चीज़ में एकदम फैनेटिक हो जाते हैं। फैनेटिसिज्म कहीं से भी सही नहीं है, ठीक है? आप लड़कियों की सुरक्षा के लिए आपके पास कोई एजेंडा नहीं है। आपके यहाँ पे रेप केसेस होते हैं, आपके यहाँ पे मर्डर्स होते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन आप गाय के लिए एजेंडा पे एजेंडा तैयार किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद कंफ्यूज है कि मैंने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं होगा, सरकार ने इसे मैंडेटरी कर दिया। कोई जवाब है इसका आपके पास? और मेरा ख्याल है ये कोई विलुप्त प्राय जाति तो है नहीं कि जाति विलुप्त हो रही है। शेरों की संख्या कम हो रही थी, बाघों की संख्या कम हो रही थी, तो आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए ताकि उनको प्रोडक्शन किया जा सके। अच्छी खासी तादाद में गाय की संख्या बढ़ रही है, हालांकि भैंस की निस्बत गाय की जो संख्या है वो पिछले 50 सालों में 20% कम तादाद बढ़ी है, लेकिन गाय जो है उनका प्रोडक्टिविटी जो है हमारे लिए, हमारे देश की निस्बत, क्योंकि गाय जो है वो भैंस से दूध भी कम देती है, ठीक है? और एक्सपोर्ट, हालांकि राहुल जी ने कहा कि एक्सपोर्ट पे असर पड़ेगा, लेकिन क्योंकि गाय बस तो एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते हम, बीफ तो अलाउ नहीं है। लेकिन आप तस्करी रोकने के लिए अगर कर रहे हैं तो तस्करी तो बहुत चीज़ों की होती है, तो आप उन सबको आइडेंटिफाई करेंगे, आप पेड़ों को आइडेंटिफाई करेंगे, पेड़ों की तस्करी भी होती है। तो तस्करी रोकने के लिए कोई जरिया नहीं है, क्योंकि ये वो देश है जिसमें अभी भी 19 करोड़ लोग रोज भूखे सोते हैं।
तो आप उसकी आइडेंटिफिकेशन के जरिए जो है, हाँ, लड़कियों की तस्करी होती है, तो ये कोई बहुत ज्यादा तर्क इसमें नजर नहीं आता। तो मैं आप दोनों से एक चीज इस बात पे, दोनों ने आपने क्योंकि एक ही मत रखा है, उस पर मैं जानना चाहूंगा कि कई प्रतिक्रिया लोगों की आ रही हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज करा जा रहा है, कुछ ज़्यादा हवा दी जा रही है केंद्र में सरकार जो है उसकी वजह से। आप ऐसा मानते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, लोग जाहिर लोग सोच रहे हो तो जाहिर, क्योंकि ऐसा पहले तो होता नहीं था जी। सरकार ने जब अपनी राय रखी है तो जाहिर है सरकार बीजेपी की है तो उनका एक एजेंडा है और उन्होंने अपने एजेंडे पे लगातार काम कर रहे हैं। यूपी में जो देखने को मिला, क्योंकि देखिए एनजीटी का आदेश के बार बार बड़ा तर्क दिया जाता है कि एनजीटी का आदेश था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था ये अवैध बूचड़खाने बंद करने के लिए। ठीक है, आप अवैध बूचड़खाने बंद कीजिए क्योंकि कोर्ट का आदेश था, लेकिन कोर्ट का आदेश ये भी था कि हाईवे पर आप जो है जो शराब के ठेके हैं वो बंद कीजिए। वही कोर्ट का आदेश आप एक तरफ नहीं मानते हैं और दूसरी तरफ कोर्ट का आदेश जो दूसरा है वो आप तत्काल प्रभाव से मान रहे हैं सरकार बनने के तुरंत बाद। तो ये नजरिया है, ये फर्क है और ये आइडियोलॉजी का फर्क है। तो वही चीजें नजर आ रही है, वही देखने को मिल रहा है फिलहाल। और ऐसा होता है, देखिए अगर कोई भी सरकार है, ठीक है, मैं उसके विरोध में हूँ तो मैं ऑब्वियसली कहूँगी ये सरकार की वजह से हो रहा है। मैं कभी नहीं कहूँगी कि सरकार सही कदम उठा रही है, सही कदम उठा रही है तो मैं एक एक्सटेंट तक उसका सपोर्ट करूँगी, लेकिन मैं ब्लाइंडली उसका सपोर्ट नहीं कर सकती। राइट, ये मनमोहन सिंह की सरकार में खुद हमारे पीएम ने किया था, आधार 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 आपको आपका खून चूस लेगा और उसके बाद अब आधार मैंडेटरी होगा। आधार मैंडेटरी, बिल्कुल। ये डिफरेंस हर जगह है, चाहे वो किसी भी की सरकार हो। केशव, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि हम मवेशियों की बात कर रहे हैं, गाय भैंसों की बात कर रहे हैं, इसमें आपको लगता है कि इस तरह की जो बल्कि एक कमेटी बना दी गई है और कुछ अखबारों में अगर हम रिपोर्ट को सही माने तो करीब 1 लाख टेक्नीशियंस जो हैं वो ऑलरेडी इस काम पर लगाए जा चुके हैं, उनको 50,000 टैबलेट्स दी जा चुकी हैं जिसके जरिए उन्होंने अपना काम जो है वो शुरू कर दिया है, देश भर में घूम कर वो अपना काम शुरू कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये इस तरीके का मुद्दा है? मान लीजिए कि इसके पीछे हर जो सोच है बिल्कुल सही है, पर क्या इसमें सरकार को घुसना चाहिए था या कुछ इस तरह के निर्देश जारी कर देने चाहिए थे जिससे ग्राउंड लेवल पे मवेशियों की देखभाल ज़्यादा अच्छी तरीके से करी जा सके? दरअसल बात है कि हमारी जो संसदीय व्यवस्था है इसमें सब कुछ सरकार की जगह जी, चाहे वो राज्य सरकार करे, केंद्र करे या पंचायत करे, वो भी सरकार का हिस्सा। बात रही मवेशियों की, बात यहाँ केवल गाय की नहीं हो रही है, बात मवेशी, भैंस, इसमें तमाम वो पालतू जो जानवर है जो सड़कों पे चलते हैं उनकी बात हो रही है। टैगिंग की जो बात है, टैगिंग के पीछे बहुत ही कम खर्च है, जो अभी तक रिपोर्ट है वो है 8 रुपए कान में लगेगी। बात सिर्फ गाय की ही हो रही है हर तरह से। नहीं, इसमें बेसिकली जो तस्करी पर आइडेंटिफिकेशन का नहीं जो तर्क लाया गया वो भी गाय के लिए लाया गया, ना कि भैंसों के लिए। नहीं, बेसिकली केंद्रीकरण तो वही है सारा। नहीं, वो गाय पे आप चले आ रहे, गाय नहीं। टैगिंग का जो फायदा है, जानवरों की टैगिंग हो या जो लवारिस जानवरों की टैगिंग का फायदा ये है कि सुंदरबन में मैंने रिपोर्टिंग की है, मालदा इलाकों में जहाँ बांग्लादेश इलाके हैं भारत से सटे, वहाँ रिपोर्टिंग की है। वहाँ से जो यहाँ से तस्करी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। और दूसरा फायदा ये है कि सुंदरबन में बाघों की जो जनसंख्या पता करने के लिए उनको टी कॉलर एक टैगिंग होती है, वो बहुत सालों से चली आ रही है, जिससे बाघ जहाँ भी जाते हैं नदी पार करके उधर चले आते हैं, आप उनको ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप गाय तस्करी कोई भी चीज़ कर देने से कोई चीज़ रुक नहीं जाती है। हाँ, ये हो जाता है, हम सिस्टमैटिक चीज़ें कर सकते हैं, हम उस पर बात कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, राजनीति अपनी जगह है, वो जिन लोगों का काम है वो करते ही होंगे, वो उनको करने दीजिए। लेकिन अगर ये सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कोई अपना पक्ष रखा है, अपनी कमेटी रखी है, अपनी बात रखी है, अगर वो बताती है कि हम इस सिस्टम से करना चाहते हैं और अगर करें तो कोई बुराई नहीं है, वो टैगिंग कर सकती है, ट्रैकिंग कर सकती है, वो गाय की करे, भैंस की करे। अगर लगता है कि गाय मूल्यवान है तो उसके लिए मूल्यवान है, आप उसको, अगर आपको फैसला नहीं है तो आप अगली सरकार आएगी वो बदल देगी, उसमें कोई इशू नहीं है, वो तो राजनीति का पार्ट है। तो लेकिन हमारा जो मसला है, इससे फायदा हुआ है, सुंदरबन इलाकों में बाघों की ट्रैकिंग हुई है, तस्करी उससे रुकी है। तस्कर अब जो अपने घर से ही मार देंगे तो बात अलग है, वो जो रहने वाले जंगल के होते हैं वही मार देते हैं, वो अलग मसला है। लेकिन फायदा हुआ है सुंदरबन इलाकों में, मैंने ये देखा है फायदा। तो आपके हिसाब से RFID अगर हम इसकी बात करें तो ट्रैकिंग की वजह से फायदा हुआ है या उनकी ब्रीडिंग एनहांस की गई इसलिए फायदा हुआ है? वो जब आप उनको सिस्टम में लाएंगे, टैगिंग के सिस्टम में लाएंगे तो केवल आप उनको ये करने के लिए टैग नहीं करेंगे कि बाघ कहाँ जा रहा है, आप ये भी टैग करेंगे कि वो अभी बच्चा देने की अवस्था में है, अभी वो
किस इलाके में घूम रहा है, या अगर वो नदी पार कर रहा है, वो तमाम चीजें आप पकड़ पाते हैं। लेकिन एक चीज और भी है, तस्करी कभी भी वैध नहीं होती है, तस्करी हमेशा इलीगल ही होती है, ठीक है। बात बॉर्डर, जैसे मेरे बॉर्डर पर हमने देखा, कुछ खबरें भी आई थी, गृह मंत्रालय रिपोर्ट भी दी है संसद में, कि जो मालवाहक जो ट्रक आते हैं उनके बीच उनके सिस्टम्स में लगा के, इंजन में लगा करके कुछ हथियार यहाँ तस्कर किए जाते थे पाकिस्तान के जरिए। तो अब जो है सरकार ने एक स्कैनर वहाँ पे लगाने की एक तैयारी की है गृह मंत्रालय, ताकि उस पूरे ट्रक को स्कैन किया जा सके और वो तस्करी रोकी जा सके। तो क्योंकि हर चीज़ की तस्करी अवैध ही होती है, और ये पूरा जो अभी केंद्र सरकार ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है सुप्रीम कोर्ट में, वो बांग्लादेश के मद्देनजर ये रिपोर्ट दी है, क्योंकि बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा तस्करी होती है। तो आप वो सिस्टम भी बना सकते हैं कि तस्करी वैसे आप रोके। आप एक चीज़ बताइए, आप अगर आपकी गाय की यहाँ से तस्करी होगी बांग्लादेश में और आपने उसको ट्रैक भी किया हुआ है, उसका आइडेंटिफिकेशन भी है, तो क्या आप वहाँ से वापस ले आएंगे उस आइडेंटिफिकेशन के जरिए? नहीं ना, तस्करी तो हो ही जाएगी। तो आप ऐसा एक वहाँ पर एक सिस्टम वहाँ बनाइए जहाँ से तस्करी हो रही है। और यहाँ जब आप 11 राज्य ऐसे हैं जहाँ प्रतिबंध है पूर्ण रूप से गाँव को हत्या पर, 11 ऐसे भी राज्य हैं जहाँ प्रतिबंध नहीं है, तो तस्करी अगर यहाँ से उन राज्यों में होगी, वहाँ गाय का गोवंश आपकी बात तस्करी गलत है, वो इलीगल है। तो लेकिन इसमें आइडेंटिफिकेशन की कहाँ जरूरत आनी पड़ी, ये थोड़ा समस्या पड़ेगा। तो तस्करी की बात बिल्कुल ठीक है। और जो वो जो मिल्किंग वाली स्टेज से जो हमारे मवेशी बाहर चले जाते हैं, उनको अगर हम देखें तो आज की तारीख में उनको जंगलों में भी छोड़ दिया जाता है कि अर्थव्यवस्था जरूर समझनी पड़ेगी इसमें। किसान, मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, मैं या कोई भी किसान, वो मवेशी चाहे वो भैंस हो या गाय हो, अगर वो दूध नहीं देता है, यूजलेस है, बैल को अगर मैं खेती के लिए यूज नहीं कर सकता, तो मेरे पास इतना मादा नहीं होता कि मैं उसको अपने घर में रख के चारा खिला सकूं, और उसको मुझे बेचना ही पड़ेगा। फिर चाहे वो मुस्लिम हो या पंडित हो या ब्राह्मण हो, किसी की भी गाय हो, किसी का भी बैल हो, बेचेगा ही बेचेगा। और केंद्र सरकार ने जो अपने सेट ऑफ रिकमेंडेशन जो सुप्रीम कोर्ट को भेजे हैं, उसमें ये एक मुद्दा भी है, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो मवेशी अब इस्तेमाल के लायक नहीं है, उनकी देखरेख करने के लिए मेरे पास इतना फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि आप उसकी देखरेख कर सके। उसके लिए भी केंद्र सरकार को कुछ सरकार ने सेटअप बनाने की बात की है। हर जिले में एक सेंटर होम बनाने की बात की है, लवारिस पशुओं के लिए सेंटर होम। वो बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, क्योंकि अभी इंसानों के लिए रैन बसेरे और तमाम चीजें नहीं बन पाती है। लेकिन अगर वहाँ पे एक सिस्टमेटिकली चीजों को करने की बात है, तो आई थिंक वो किया जाना चाहिए। और अगर कर रही है, राजनीति जो करेंगे ठीक है, नेक्स्ट सरकार उसको चाहे तो बदल सकती है, लेकिन अगर ये सिस्टम में लाने की बात है, वो गाय हो चाहे वो आपकी एक संपत्ति है, कोई भी पेड़, जैसे पेड़ों की टैगिंग होती है, ट्रैकिंग होती है, जो वन विभाग पेड़ लगाते हैं, चारों तरफ पेड़ के गोले करके वो उस पे पेड़ के नंबर लिखते हैं। अगर सिस्टमेटिकली पेड़ लगे हैं तो नंबर लिखे जाते हैं, उनकी बाकायदे कटाई छटाई के वक्त का भी ख्याल रखा जाता है। होता है नहीं होता है वो बहुत बड़ा सवाल है हर जगह के लिए, लेकिन सिस्टम है। और ये अगर सिस्टम गाय पे भी या इंसानों के या किसी भी ट्रैकिंग और उसको टैगिंग की बात हो रही है, उसकी सुरक्षा की बात हो रही है, उसको सही रखने की बात हो रही है, तो कोई दिक्कत। हमारे साथ कमलेश, आप इस पूरे मसले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं इस मसले को ऐसे देखता हूँ कि जो हमें पहले तो प्रायोरिटी डिफाइन करनी चाहिए कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। हम इंसान, मतलब कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है। और जो अभी हमारे लिए जो आधार कार्ड मैंडेटरी किया गया, लोगों ने आधार कार्ड बनवाया, कितना मिसयूज हुआ उसका। आपके चैनल पे ही आपने देखा होगा, हजारों की संख्या में आधार कार्ड मिल रहे हैं, कहीं गटर में पड़े हुए मिल रहे हैं, कहीं किसी के ऑफिस में मिल रहे हैं, कहीं किसी के कार में मिल रहे हैं। ठीक है, हम उसको तक तो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए। ठीक है, और हम फिर गायों पे आ गए। मेरा कहना है कि रादर देन कि आप ये जो आधार कार्ड बनवाने में जो पैसे वेस्ट कर रहे हो, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप यूपी में किसानों को या कहीं के किसानों को वो मदद के तौर पे दे दो, ताकि कम से कम वहाँ जो सही जगह यूज होने वाला हो वो यूज हो जाए, और इससे हम बच जाए। ये बहुत बात के मुद्दे हैं, ये बहुत बात के मुद्दे हैं। बिल्कुल, ये मुद्दे बहुत बात में, क्योंकि जो लोग गाय देखते हैं वो जिम्मेदारी उठा लेंगे। जो किसान गाय पालता है वो जिम्मेदारी उठा लेंगे, सपोर्ट मिले जिसके जरिए वो मवेशियों की देखरेख कर पाए, उसकी इकोनॉमी प्रभावित हो। आधार अभी ने खुद बताया कि कई ऐसे परिवार, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, किसी भी जाति के हो, गाय जब एक बार दूध देना बंद कर देती है, बूढ़ी हो जाती है, उनका लालन पालन, उनका पेट भरना उनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है, और वो किसी के भी हाथ बेच देते हैं। और एक बार जब वो बिक जाती है तो वो कट रही है, उसको कोई खिला रहा है, हो सकता है संभव कि आधार है बेसिकली वो एक 12 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन है कि सरकार की और निजी
कंपनियों की कोई स्कीम हो भारत के अंदर, वो सेवाएं अगर आपको लेनी है तो आधार के जरिए आपको मिलेगी। तो संभव है कि ऐसे मवेशी अगर क्या कहते हैं तो उनके खाने के लिए नहीं, क्योंकि आपका जानवरों के लिए वेटनरी डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे भी पैसे भी होते होंगे, गायब होते होंगे। आप ये भी अब ये है कि अगर सरकार पैसा रिलीज कर रही है किसी एक जानवर विशेष के लिए, तो वो पैसा उस तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये इंश्योर करने का एक तरीका है, प्रोवाइडेड इसको क्या कहते हैं आप इम्प्लीमेंट ठीक से कर लेंगे। हमारे ही चैनल में कम से कम 10 जो गायों के लिए बने हुए हैं सरकार की तरफ से, वहीं हर जगह वो करके अपनी कवरेज करी है। कोई ऐसा वो नहीं मिला गायों के लिए कि जहाँ गायों की सुरक्षा हो रही हो, गायों को चारा मिल रहा हो, गायों के लिए डॉक्टर हो, या गायों की साफ सफाई के लिए ध्यान रखना। ये चीजें बेहतर हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। गाय को आपको रक्षा करनी है तो उनके लिए मैकेनिज्म आप एस्टैब्लिश कीजिए। अभी जो हम करेंटली है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, जो कि बहुत लिमिटेड है। अभी तो हम हर जिले में बोलने की बात कर रहे हैं, और अभी तो बहुत लिमिटेड, हम उसको नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। तो हम ये आधार कार्ड में आगे फंस के रह जाएंगे, और जो कि अभी आधार कार्ड जो हम लोगों के लिए वही नहीं ठीक से इम्प्लीमेंट हो पाया, वही हर जगह प्रॉब्लम है। कोई कहता है मैंडेटरी, कोई कहता है नहीं मैंडेटरी है, कोई अपनाना चाहता है, कोई नहीं अपनाना चाहता। तो फिर हम एक दिन उसको वेरीफाई। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस पूरे इस डिस्कशन को अगर सम अप करें तो कुछ बातें जो निकल के आती हैं वो ये है कि सरकार को एक प्रायोरिटाइजेशन ज़रूर करना चाहिए। हम इंसानों के आधार की भी बात कर रहे हैं, हम मवेशियों के आधार कार्ड की मैं बात नहीं करूंगा, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर की हम बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कम से कम इस समूह को ऐसा लगता है कि सरकार को प्रायोरिटीज डिफाइन करनी चाहिए कि पहले क्या जरूरी है और क्या नहीं। जी, कि अगर लड़कियों के पर्सपेक्टिव में आप देखो तो शायद इस खबर को सुनकर के मेरे मन में जो सबसे पहली बात ये आई थी कि हे भगवान अगले जन्म में मुझे गाय ही बना देना अगर मैं भारत में पैदा हुई तो कम से कम मेरी सुरक्षा का ख्याल तो सरकार को आएगा। तो कम से कम आपने ये देखा कि एक बहुत बड़ा चेंज है कि कोई चाहता है कि अगले जन्म में वो गाय ही बने। रिमी की ऐसी इच्छा है, वो इसी वजह से क्योंकि हम गाय के ऊपर इस कदर, जैसा कि हम डिस्कशन के दौरान भी हम बोल रहे थे कि गायों को लेकर इस तरह की अलग अलग इंटरेस्टिंग स्कीम्स आ रही हैं कि सबको ऐसा लग रहा है कि इवेंचुअली शायद आने वाले दिनों में गाय ही हमारा नेशनल पशु डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और रही बात ये टैगिंग और ट्रैकिंग की, इस आइडेंटिफिकेशन नंबर को लेके, तो इन जनरल मुझे लगता है कि मत यही है कि इसमें और चीज़ों की ज़रूरत है। सिर्फ टैगिंग से या सिर्फ एक नंबर इशू कर हम पूरी तरीके से ये निश्चित नहीं कर सकते कि अब गाय कटना बंद हो जाएंगी या गायों का स्मगलिंग बंद हो जाएगी या उनका किसी भी तरीके से जो पालन पोषण है वो ठीक तरीके से चलेगा। ज़मीनी स्तर पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको करना बहुत ज़रूरी है, और वो उसके लिए हमें इस आइडेंटिफिकेशन नंबर से आगे बढ़कर देखना पड़ेगा। और खाली नंबर इशू करने से और बिना RFID ट्रैकिंग के मुझे नहीं लगता कि कहाँ तक हम इस बारे में इस पूरे जो सॉल्यूशन हम अराइव करना चाह रहे हैं, अचीव करना चाह रहे हैं, उसमें हम कहाँ तक सफल होंगे। बस मैं इस चीज़ के साथ ज़रूर क्लोज करूँगा कि मुझे नहीं पता कि अभी जब आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू होने शुरू होंगे हमारे मवेशियों को, तो मुझे नहीं पता कि वो पूरी प्रक्रिया किस तरीके की होगी, लेकिन इतना ज़रूर चाहूँगा कि जब उनकी फ़ोटो खिंचे और उनके बायोमेट्रिक्स लिए जाएं तो एक बार चीज़ कहते ही गाय बहुत अच्छे तरीके से स्माइल करें, इतना ज़रूर हम चाहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आज तक।